नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अनंत राज कंपनी के स्टॉक के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो हमारा फ्राइडे का सेशन था 19 सितंबर का, स्टॉक के अंदर 9% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। इस तेज़ी का क्या कारण है दोस्तों, और क्या खबर निकल कर आ रही है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ के साथ हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट हो सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए अभी हमें, बाइंग साइड में कब पोजीशन बनानी चाहिए और सेलिंग कब करनी चाहिए, इन सब के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे स्टॉक के बारे में। लेकिन उससे पहले एक नज़र इसके मार्केट कैप पर अगर हम डालें दोस्तों, तो मार्केट कैप 21,974 करोड़ का हमें देखने को मिल जाता है। पीई रेशो 47 है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। फेस वैल्यू इसकी 2 बनी हुई है। प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो लगातार प्रॉफिटेबल है कंपनी, हर क्वार्टर में इसके रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। प्रोमोटर की हिस्सेदारी भी हमें 60% यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और 10% से थोड़ी सी ज़्यादा एफआईएस की भी यहाँ पर हमें हिस्सेदारी इस स्टॉक में देखने को मिल जाती है। अब इसके हम चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर पहले तो हम अपने लेवल्स को देख लें। सपोर्ट लेवल हमारे जो ब्लू लाइन में 517 पे पहला सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट है 414। दोनों सपोर्ट लेवल मिलकर हमारा डिमांड रेंज बना रहे हैं। और ऊपर में दोस्तों पहला रेजिस्टेंस, जो कि थोड़ा सा वीक रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए, वो है 649 का, यानी कि 650 आप मान लीजिए। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है। और उसके ऊपर जो दोस्तों मजबूत रेजिस्टेंस लेकर कर आ रहे हैं हमारे ऊपर में, थोड़ा सा दूर है, 824 से लेकर 938। ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हमारे लिए, थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए। हालांकि यहाँ पर अभी थोड़ा सा आने में टाइम लग सकता है दोस्तों, लेकिन जिस तरीके से इसने स्टॉक ने स्पीड पकड़ रही है अपनी हाल ही में, उसको देख कर लग रहा है कि जल्दी ही है जो अपने तीसरा जो रेजिस्टेंस है 938, यहाँ तक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और ऐसे में दोस्तों हमारा पहले ही जो टारगेट है यहाँ पर 1000 का है, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है दोस्तों। 1000 का थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए अगर आपको रुकना है, 4-5 महीने 6 महीने तक का आपका नज़रिया है, तो 1000 का आपका पहला टारगेट रहेगा दोस्तों। अब देखते हैं कितनी जल्दी टारगेट निकल कर आता है। हालांकि हमारे 1000 प्लस के टारगेट है यहाँ पर, लेकिन हम कम से कम पहले 1000 के टारगेट के लिए यहाँ पर होल्ड करेंगे। उसके बाद हम अपने अगले टारगेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जो तेजी का ट्रेंड अभी आपको देखने को मिल रहा है, उस ट्रेंड के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। अनंत राज कंपनी दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो है क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर की सर्विस भी हमें देती हुई देखने को मिल रही है। और आपको पता ही होगा दोस्तों, मोदी जी ने भी और मोदी सरकार ने भी अनाउंसमेंट करी है, और कई बार इस तरफ इशारा भी कर चुके हैं मोदी जी कि हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, खासतौर पर डेटा के मामले में भी। और डेटा सेंटर को लेकर मोदी गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा बुलिश हमें नज़र आ रही है। वो चाहती है कि हमारे यहाँ पर बड़े बड़े डेटा सेंटर बने, हमारा डेटा हमारे यहीं पर सुरक्षित रहो। तो उसी सेक्टर में दोस्तों ये कंपनी है। और इस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से हिंट आया है कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को जो है टैक्स में रिडक्शन देखने को मिल सकता है। यानी कि हर साल नहीं दोस्तों, एक लॉन्ग टर्म के लिए उनको बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया जाएगा कि आपको इतने टाइम पीरियड तक कोई किसी तरीके का टैक्स नहीं देना, आप आराम से अपना काम करिए। और जो है बड़े बड़े डेटाबेस ये यहाँ पर ये कंपनी बनाती हुई हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका पूरा का पूरा डिज़ाइन ये कंपनी हमें करती हुई देखने को मिलेगी। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, बहुत क्वालिटी लेवल पर भी इनका काम चलने लग रहा है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको काफ़ी सारा प्रोत्साहन मिलने लग रहा है। और टैक्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट इनको कह रही है कि हम आपकी टैक्स के रिगार्डिंग जो समस्या है उसका समाधान कर देंगे, और कुछ टाइम पीरियड के लिए आपका टैक्स ही हम टोटल ज़ीरो कर देंगे। आपको टैक्स के बारे में किसी तरीके की चिंता नहीं करनी है, गवर्नमेंट आपकी पूरी मदद करेगी। आप बड़े बड़े डेटा सेंटर हमारे इंडिया के अंदर खोलिए और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करिए। तो दोस्तों इस तरीके की खबरें चलने लग रही है, जिसके चलते स्टॉक में हमें कुछ दिनों से तेज़ी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल 15 सितंबर को बनी है। उसके बाद फिर फ्राइडे के दिन हमें देखने को मिली, क्योंकि फ्राइडे के दिन भी इसी तरीके की खबरें निकल कर आ रही थी डेटा सेंटर कंपनीज़ को लेकर के, उसमें उनको जो है सरकार टैक्स में भारी भरकम छूट देने वाली है, या फिर कुछ टाइम पीरियड तक उनका टैक्स नील करने वाली है। उसी के चलते दोस्तों इस स्टॉक में हमें थोड़ा सा तेज़ी करने देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जो ऊपर एक रजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 649 का, इस लेवल से हो सकता है एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले। लेकिन एक हल्का सा सपोर्ट दोस्तों 581 का भी हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें दोस्तों अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो इस रेजिस्टेंस के पास आप प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं, या फिर अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा थोड़ा सा, तब शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं जिनको प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग साइड में जाने से थोड़ा सा बचे, क्योंकि स्टॉक में जो है एक बुल रन बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर थोड़ी बहुत इसमें गिरावट आती है तो कभी भी एक बाउंस बैक आ सकता है, ऊपर की तरफ स्टॉक भाग सकता है। तो सेलिंग साइड में आप किसी तरीके की पोजीशन अपनाएं। प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म वाले तो कर सकते हैं। फ्रेश लेवल पर अगर किसी को बाइंग करना है दोस्तों, तो जो हमारी बाइंग में जाने के लिए स्ट्रैटेजी रहती है, अगर हम आरएसआई को यूज़ करते हैं, तो आरएसआई दोस्तों जब भी हमारा 25 और 35 की रेंज के बीच में हमें देखने को मिल जाता है, और स्टॉक अपने सपोर्ट या डिमांड रेंज के बीच में होता है, और साथ ही साथ कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमें देखने को मिल जाता है, तब हम इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चलते हैं, खासतौर पर शॉर्ट टर्म वाले।
तो ऐसे में दोस्तों शॉर्ट टर्म वाले अगर इस सपोर्ट के पास यहाँ पर हमें स्टॉक देखने को मिल जाता है तो आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं, जो हमारा ऊपर में रजिस्टेंस है 650 के पास। यहाँ तक शॉर्ट टर्म वाले टारगेट लेकर चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाले कम से कम 1000 के टारगेट के लिए रुक सकते हैं अगर आप चाहें तो। और दोस्तों जो सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहाँ पर आपको लाइन खींच के दिखाऊँ, ये 583 के पास जो एक हल्का सा सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म वाले इस लेवल के पास पे अगर स्टॉक जाता हुआ हमें देखने को मिले तब भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन ऐसे में दोस्तों हमारा RSI जो है वो हमें बिल्कुल अलाउड नहीं करता। लेकिन दोस्तों अगर आपको रिस्क लेना पसंद है और आप चाहते हैं कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको स्टॉक के रिगार्डिंग मिस ना हो जाए, तो आप चाहे तो एक हल्की सी खरीदारी 583 के स्टॉक पर भी मतलब इस लेवल पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। और अगर किसी ने करंट लेवल पर दोस्तों खरीदारी कर रखी है, उनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, तो दोस्तों गिरावट आती है तो आपको किसी तरीके की पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोस्तों डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको निकाल कर देगी। क्योंकि जिस सेक्टर में अभी ये फिलहाल काम कर रही है दोस्तों, आने वाला सेक्टर हमारा डेटा सेंटर का ही है, AI का ही आपको पता ही होगा। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड एक कंपनी है दोस्तों, तो इसमें लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। तो आपने करंट लेवल पर खरीदारी कर रखी, तो आप ये ना सोचिए कि आपने महंगा खरीद लिया है, आपको यहाँ से डबल ट्रिपल भी लॉन्ग टर्म में होता हुआ स्टॉक देखने को मिल जाएगा, ऐसे पूरे चांसेस हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों करंट लेवल पर भी पोजीशन बना रखे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। दोबारा खरीदारी करनी है तो जो बीच में हमारा सपोर्ट है 580 के पास वहाँ पर, नहीं तो जो हमारा नीचे की तरफ सपोर्ट है यहाँ पर आप बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के टारगेट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है इस वीडियो में स्टॉक के रिगार्डिंग दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।